हरिपुर नामक एक गांव में अमायरा अपनी माँ और छोटी बहन तारा के साथ रहती थी। बचपन में ही एक जानलेवा बीमारी के कारण उनके पिता का देहांत हो गया था। इसलिए छोटे मोटे काम कर कर उनकी माँ गंगा ने ही बचपन से उन दोनों का पालन पोषण किया था। अमायरा, तारा, चलो जल्दी से आ जाओ। मैंने खाना लगा दिया है, ठंडा हो जाएगा। बस माँ, 2 मिनट, चित्र पूरा ही होने वाला है। तू दिन भर अन्ना के ढाबे पे काम कर कर थकती नहीं है, जो रात को चित्रकारी करने बैठ जाती है। भला चित्रकारी से तेरा क्या भला होने वाला है? जल्दी से खाना खाकर सो जा, नहीं तो सुबह नींद पूरी नहीं होगी। बस थोड़ी देर और माँ, मैं खाना खाकर सो जाऊंगी। बस थोड़ा सा ही बाकी है, तब तक तुम और तारा खाना खा लो। अमायरा को बचपन से ही चित्रकारी करने का बहुत शौक था। उसे अपने बनाए हुए चित्र से अपने घर को सजाना बहुत ही पसंद था। दीदी, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम इतने सुंदर चित्र बनाती हो। अगर तुम इन चित्रों को बाजारों में बेचोगी तो तुम्हें इनका बहुत अच्छा दाम मिलेगा। तारा, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन ये आइडिया पहले मुझे क्यों नहीं आया? क्योंकि आप मेरी तरह इंटेलिजेंट नहीं हो ना। अरे बस करो तुम दोनों। कल रीमा दीदी हमारे घर आई थी अमायरा के लिए रिश्ता लेके। अगले हफ्ते लड़के वाले देखने के लिए आएंगे तुझे। ठीक से तैयार हो जाना। लेकिन माँ, अभी मुझे शादी नहीं करनी। मैं आप दोनों को छोड़कर किसी और के घर नहीं जा सकती। देख बेटा, एक ना एक दिन तुम्हें इस घर को छोड़कर अपने ससुराल तो जाना ही है ना। इसलिए मैं नहीं चाहती तू अपने हाथ से इतने अच्छे रिश्ते को जाने दे। लड़का भी नौकरी करके ठीक ठाक कमाता है। रीमा दीदी कह रही थी कि उनका परिवार भी स्वभाव में बहुत अच्छा है। मैं बस चाहती हूँ कि तेरी शादी उस घर में हो जाए। और हाँ, हर बार की तरह इस बार मुझे कोई और बहाना नहीं सुनना। ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है माँ, अगर तू यही चाहती है तो मैं इस बार इसके आगे कुछ नहीं कहूँगी। अब अगले हफ्ते अमायरा को देखने लड़के वाले घर आते हैं और उन लोगों को अमायरा एक ही नज़र में पसंद आ जाती है। देखिए बहन जी, हमें आपकी लड़की बहुत ही पसंद है। आपकी मंजूरी हो तो हम अभी शगुन देकर रिश्ता पक्का कर देते हैं। अगले हफ्ते पंडित जी से मुहूर्त निकालकर जल्द से जल्द शादी पक्की कर देंगे। जी, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन आप तो हमारी आर्थिक स्थिति जानते हैं ना। हम लोग दान दहेज नहीं दे पाएंगे। अगर आपको मंजूर है तो आप अभी शगुन देकर रिश्ता पक्का कर दीजिए। बहन जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। हमें तो बस एक सुंदर सुशील बहू चाहिए थी, जो मिल गई। बाकी हमें और किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ एक रिवाज है कि बहू की शादी का लहंगा उसके मायके से ही दिया जाता है। ससुराल वाले को बहू का लहंगा देना अपशकुन माना जाता है। बहन जी, शादी में बहुत सारे मेहमान होंगे, इसलिए बहू का लहंगा अच्छा होना चाहिए। बाकी आप खाने पीने या किसी और चीज़ की चिंता मत कीजिएगा। लड़के वाले अब शगुन देकर वहाँ से चले जाते हैं और पंडित जी शादी की 1 महीने बाद की तारीख निकाल देते हैं। बेटा, 1 महीने बाद तेरी शादी है। मेरे पास कुछ पैसे हैं। तारा के साथ बाज़ार जाकर अपने लिए एक सुंदर सा लहंगा लेकर आना। तेरे ससुराल वालों ने खास कहा है कि तेरा लहंगा अच्छा होना चाहिए, इसलिए देखकर अच्छे से लहंगा चुनकर लाना। माँ, आपको याद है कुछ महीने पहले मेरी सहेली नीलम की शादी थी। उसने अपने शादी में पूरे 1 लाख रुपए का लहंगा पहना था। आजकल अच्छे लहंगे की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। मुझे नहीं लगता इतने पैसे में अच्छा लहंगा मिलेगा। ये क्या तारा, लहंगा खरीदने से पहले ऐसी बातें कर रही है? पहले मेरे साथ बाजार तो चल। अगर इतने पैसे में कोई अच्छा लहंगा नहीं मिला तो मैं कोई साधारण सा लहंगा ले लूँगी। अब हर कोई अपनी हैसियत के हिसाब से ही चीज़ें खरीदेगा ना। तो चल, हम बाजार चलते हैं। अब अमायरा और तारा दोनों बाजार जाती है और ढेर सारी दुकानों में लहंगे देखती है। भैया, मेरे दीदी के लिए ऐसा लहंगा दिखाइए जिसे देखकर
किसी की भी नजरें मेरे दीदी से हटे ही ना। ये देखिए दीदी, ये लहंगा आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। आजकल तो सभी लड़कियां अपनी शादी के लिए ऐसे ही लहंगे को चॉइस कर रही है। हाँ, वैसे ही लहंगा काफी सुंदर लग रहा है। सुंदर तो है, लेकिन मुझे अपनी शादी के लिए टोमेटो रेड कलर का लहंगा लेना है। ये कलर कुछ फीका सा लग रहा है। कोई बात नहीं दीदी, मैं आपको टोमेटो रेड कलर का लहंगा दिखा देता हूँ। मेरे पास रेड कलर के और भी सुंदर सुंदर लहंगे हैं। अरे छोटू, जरा दीदी को रेड वाले लहंगे का स्टॉक दिखा देना। दीदी इस तरफ चलिए। अब दुकानदार अमायरा को टोमेटो रेड कलर के बहुत सारे लहंगे दिखाता है और अमायरा को एक लहंगा बहुत ही पसंद आता है। भैया, मुझे ये वाला लहंगा अच्छा लग रहा है। देख राखी, इस पर स्टोन से कितना अच्छा काम किया है और इसकी कढ़ाई भी कितनी सुंदर है। वैसे दीदी, सचमुच ये लहंगा बहुत ही सुंदर है। आप इसे पहनोगी ना तो बहुत ही अच्छी लगोगी। मैं तो कहती हूँ आप इसी लहंगे को फाइनल कर दो। फाइनल तो कर दूंगी, पर उससे पहले इसका भाव तो पूछ लूं। वैसे भैया, इस लहंगे का प्राइस क्या है? दीदी, ये हमारी दुकान का सबसे सुंदर लहंगा है। इसकी कीमत कुछ ज्यादा नहीं, बस 60,000 रुपए है। बाप रे बाप, 60,000 रुपए! इतना महंगा! माँ ने तो हमें बस 10,000 रुपए देकर भेजा है। भैया, 10,000 में कोई लहंगा होगा तो दिखाइए। क्या कहा? 10,000 रुपए? मुझसे मजाक कर रही हो क्या दीदी? आज के टाइम में इतना सस्ता भी लहंगा कोई आता है क्या? पूरे बाजार में सबसे सस्ते लहंगे आपको हमारी दुकान में मिलेंगे, और वो भी शुरुआत में 35,000 रुपये से है। आपको मुझे पहले ही अपना बजट बता देना चाहिए था। खामखा आपने मेरा टाइम वेस्ट किया। दुकानदार की बातें सुनकर अमायरा और ताना दुकान से बाहर आ जाती है, लेकिन उन्हें पूरे बाजार में इतना सस्ता लहंगा कहीं भी नहीं मिलता। इसलिए आखिर में हारकर वो दोनों खाली हाथ ही घर आ जाती है। तुम दोनों ने तो एक लहंगा खरीदने के लिए पूरा दिन ही लगा दिया। बताओ बताओ, कैसा लहंगा लाई हो? काहे का लहंगा? अरे माँ, आपको पता है क्या, पूरे बाजार में सबसे सस्ता लहंगा 35,000 का है। पूरा दिन घूमने के बाद भी हमें इतना सस्ता लहंगा कहीं नहीं मिला। अब पता नहीं कैसे दीदी की शादी में लहंगा खरीदेंगे। कोई बात नहीं, अगर लहंगा नहीं मिला, मैं अपनी शादी में माँ की शादी की साड़ी पहनूंगी। भला उससे अच्छा कुछ हो सकता है? ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और शादी के दिन नज़दीक आते हैं। तारा, अमायरा तो काम पर गई है, अब तू ही मेरे साथ घर की सफाई कर दे। कर दूंगी माँ, बस थोड़ी देर ये अखबार पढ़ लो, फिर कर दूंगी। तुम बाजार जाकर सब्जियाँ ले आओ, तब तक मैं पूरा घर साफ कर दूंगी। अब तारा की माँ मंडी चली जाती है और तारा को अखबार पढ़ते हुए पता चलता है कि एक ड्राइंग कंपटीशन है। अरे वाह, दीदी के लिए अच्छा मौका है। अगर दीदी इस ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा लेती है तो दीदी अच्छा खासा इनाम भी जीत सकती है। अरे ये क्या, हमारी तो किस्मत ही खराब है। आज ड्राइंग कंपटीशन में अपनी ड्राइंग भेजने का आखिरी दिन था। दीदी अभी ड्राइंग बनाएगी तो भी वो ड्राइंग बनाने में पूरी रात गुजार देंगी। मैं एक काम करती हूँ, दीदी की पुरानी ड्राइंग को इस कंपटीशन में दे देती हूँ। अब तारा अमायरा की बनाई हुई सभी ड्राइंग देखती है और उनमें से एक सबसे अच्छे ड्राइंग को ड्राइंग कंपटीशन में भेज देती है। और शादी की भागदौड़ में और घर के साफ सफाई में अमायरा को बताना भूल जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और शादी के एक हफ्ते पहले पोस्टमैन उनके घर एक चिट्ठी लेकर आता है। ये क्या आया है अंकल, आपको कुछ मालूम है क्या? बेटा, ये तो आप लोग ही जाने। मेरा काम तो बस लोगों तक इनको पहुंचाना है। बाकी इसके अंदर क्या है वो तो आप खुलकर ही देख लीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है अंकल,
आप जाइए, मैं ही देख लूँगी। पोस्टमैन के जाने के बाद अमायरा घर के अंदर जाती है और उस लेटर को खोलकर पढ़ती है, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अरे ये क्या? मुझे तो लगता है पोस्टमैन गलती से किसी और की चिट्ठी हमें दे गया। देखना इसमें क्या लिखा है कि मैं किसी ड्राइंग कंपटीशन में जीत गई हूँ। शायद ये अमायरा नाम की किसी और लड़की की चिट्ठी है। अरे वाह, आ गई की चिट्ठी। कितने दिनों से इंतजार कर रही थी मैं। ये कोई और अमायरा नहीं, मैंने ही ड्राइंग कंपटीशन में आपकी एक ड्राइंग भेजी थी। देखो, आप ड्राइंग कंपटीशन जीत गई और इस लेटर में लिखा है कि आपको इनाम के तौर पर पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे, जिसके लिए आपको आईडी लेकर इस एड्रेस पे जाना है। सच कह रही है? मुझे इनाम में पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे? तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही ना? नहीं दीदी, सचमुच आप ड्राइंग कंपटीशन जीत गई हो और आपको 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। अब तारा और अमायरा दोनों साथ उस लेटर पर लिखे हुए एड्रेस पर जाती है और वहाँ आईडी वेरिफिकेशन के बाद अमायरा को पूरे 1 लाख रुपए इनाम की राशि मिलती है। अमायरा, तुम बहुत ही अच्छी ड्राइंग करती हो। इस ड्राइंग कंपटीशन का मकसद था कि हम हमारी यूनिवर्सिटी के लिए एक काबिल ड्राइंग टीचर ढूंढ पाए। तुम बहुत ही काबिल हो, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे यूनिवर्सिटी में बतौर ड्राइंग टीचर ज्वाइन करो। अगर तुम ऐसा करोगी तो हमें बहुत खुशी होगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक यूनिवर्सिटी में टीचर बन सकती हूँ। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, बस 12वीं क्लास तक ही पढ़ी हूँ। भले ही तुम 12वीं क्लास तक पढ़ी हो, पर तुम्हारे अंदर बहुत ही काबिलियत है। तुम अगले महीने में ही यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकती हो। तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 रुपये महीना दी जाएंगी। क्या तुम्हें मंजूर है? दीदी, इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। हाँ बोल दीजिए। ठीक है सर, मुझे मंजूर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमायरा के टैलेंट से उसे अब यूनिवर्सिटी में अच्छी जॉब मिल जाती है और इनाम से मिले पैसे से वो अपनी माँ और बहन के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती है और अपने लिए शादी के लिए बहुत ही सुंदर डिज़ाइनर लहंगा खरीदती है। शादी वाले दिन अमायरा उस लहंगे को पहनकर बहुत ही सुंदर लगती है। हर कोई उस लहंगे में अमायरा को देखकर देखता ही रह जाता है और सभी लोग अमायरा और उसके लहंगे की खूब तारीफ करते हैं। हर खुशी खुशी शादी का सारा कार्यक्रम पूरा हो जाता है। बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।